नौका विहार। तो चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा की अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। तो नौका विहार पढ़ना एक बार कि शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत निरोधल सैकत सयावर दोग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल तापस लेती है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल ससमुख से दीपित मृदु कर तल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल सा नीलांबर साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर तुल मृदुल लहर। अर्थ देखना कि शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत निरोभूतल सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना और उज्जवल, अपलक एकटक, अनंत जो अनंत और नीरो शब्द रहित, आकाश भूतल माने पृथ्वी की ओर देख रहा है। तो आकाश कैसा है? शांत है। स्निग्ध माने चिकना है और ज्योत्स्ना चांदनी से युक्त उज्जवल जो प्रकाशित आकाश है वह एक टक अनंत आकाश शब्द रहित होकर पृथ्वी की ओर देख रहा है। सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सैकत माने बालू और सया माने बिस्तर। बालू के बिस्तर पर दूध के समान सफेदी को धारण की हुई। दुग्ध माने दूध और धवल माने सफेदी और तनवंगी माने पतली कमर वाली नायिका। तो पतली कमर वाली नायिका के समान गंगा नदी ग्रीष्म काल में अत्यधिक विरल हो गई है। बालू के बिस्तर पर दूध के समान सफेदी को धारण की हुई पतली कमर वाली नायिका के समान गंगा नदी ग्रीष्म काल में अत्यधिक विरल हो गई है। उसकी धारा अत्यधिक पतली हो गई है और लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। श्रांत माने थक कर और क्लांत माने दुखी होकर निश्चल भाव से ग्रीष्म काल की गंगा पतली कमर वाली नायिका के समान शांत होकर लेटी हुई है। आगे कि तापस बाला गंगा निर्मल और ससमुख से दीपित मृदु करतल। तापस बाला गंगा निर्मल, शशि माने चंद्रमा और मुख माने मुख। तो चंद्रमा के मुख के समान प्रकाशित, मृदु माने कोमल, कर माने हाथ और तल माने हाथ के नीचे वाला भाग, अर्थात कर तल माने हथेली।
तो तापस्वी एक तपस्वी बाला के समान, युवती के समान गंगा नदी निर्मल होकर चंद्रमा के मुख के समान प्रकाशित होती हुई कोमल हथेली की तरह है, और लहरें उर पर कोमल कुंतल, जैसे कोई पतली कमर वाली नायिका लेटी हुई है तो उसके उर माने हृदय पर, कोमल माने मुलायम और कुंतल माने बाल, तो जैसे उस नायिका के हृदय पर उसके कोमल बाल लहराते हैं, वैसे नायिका के समान गंगा नदी के हृदय पर उसकी कोमल लहरें लहरा रही हैं। ओ गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। तो एक बार बालों की कल्पना कर लेना और तार की कल्पना कर लेना कि गोरे अंगों पर सिहर सिहर, गंगा नदी के गोरे अंग पर, गंगा नदी के गोरे अंग पर। और गोरा अंग क्या है गंगा नदी का? जो सफेद बालू। तो गोरे अंगों पर सिहर सिहर, तो यदि बाल हृदय पर आ जाए और बाल उड़ रहे हो, तो बाल जो उड़ रहे हैं तो हृदय को जो आभास होता है वही है गोरे अंगों पर सिहर सिहर। तो गोरे अंगों पर सिहरन प्रतीत करते हुए जैसे तार के समान सुंदर बाल लहरा रहे हैं, वैसे गंगा नदी के हृदय पर उसकी लहरें लहरा रही हैं। और चंचल अंचल सा नीलांबर, नीलांबर माने नीलांबर नीला आकाश, और चंचल अंचल तो नायिका के साड़ी के आंचल के समान। अंचल माने आंचल और चंचल माने जो चंचल हो, स्थिर न हो, तो नायिका के आंचल के समान नीले आकाश में गंगा नदी की लहरें चंचल प्रतीत हो रही हैं। और साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, और सस की रेशमी विभा से भर, और सिमटी है मृदुल, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, यदि नायिका के अंगों पर साड़ी है तो साड़ी के सिकुड़न के समान, उपमा अलंकार। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर, साड़ी के सिकुड़न के समान, और सस की रेशमी विभा से भर, सस माने चंद्रमा, चंद्रमा की रेशमी विभा माने प्रकाश से भर कर सिमटी है, वर्तुल माने टेढ़ी, मृदुल माने मुलायम, और लहर माने लहरें। तो गंगा नदी की टेढ़ी और मुलायम लहरें उसके हृदय पर लहरा रही है। समझ में आ गया ना? अब आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा है कि चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीढ़ी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसिनी सी सुंदर, तीर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, बिंबित हो रजत कुलीन निर्भर, दोहरे गूंजे लग दे क्षण भर, काला का कर का राज भवन सोया, जल में निचंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। तो कभी सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर। तो प्रश्न पूछेगा कि जब सुमित्रा नंदन पंत जी गंगा नदी में नौका विहार करने गए
तो समय क्या था और रात कैसी थी? तो समय था प्रथम पहर और रात थी चांदनी रात। तो चांदनी रात के प्रथम पहर में हम चले नाव लेकर शक्कर, हमसे बोध हुआ सुमित्रानंदन पंत का, और शक्कर माने शीघ्र ही हम नाव को लेकर चल दिए। और सिकता माने बालू, और सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। और सिकता माने बालू की, सस्मित माने मुस्कुराहट से युक्त सीपी पर, तो बालों की मुस्कुराहट से युक्त या सुंदरता से युक्त सीपी पर मोती की ज्योत्सना, ज्योत्सना माने प्रकाश, रही विचरण कर रहा है। तो बालों की मुस्कुराहट से युक्त सीपी पर मोती की ज्योत्सना विचरण कर रही है। और लो पाले चढ़ी उठा लंगर। पाले का अर्थ क्या है? पाले का मतलब जो नाव में त्रिपाल लगाया जाता है, नाव को चलाया जाता है, तो पाले को चढ़ा दिया जाता है। जो त्रिपाल होता है उसको खोल दिया जाता है, और उठा लंगर, और नाव को चलाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं लंगर। तो नौका के पाले को, त्रिपाल को खोल दिया गया, और नौका को चलाने के लिए लंगर को उठा लिया गया। और मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर। मृदु माने कोमल, और मंद मंद धीरे धीरे, और मंथर 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 गति से, मंथर मंथर अर्थात डगमगाती हुई गति से। और लघु माने छोटी, तरणि माने नाव, हंसिनी के समान सुंदर लग रही है। तो इस पंक्ति में अनुप्रास भी है और उपमा भी है। अनुप्रास और उपमा। तो अनुप्रास कहाँ है? मृदु मंद मंद मंथर मंथर में अनुप्रास है, और लघु तरणि हंसिनी सी सुंदर में उपमा है। जो छोटी नाव है वह हंसिनी के समान सुंदर लग रही है। तो मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरण हंसिनी सी सुंदर। और तीर रही, तैर रही, तिर रही, तैर रही, खोल पालों के पर माने पंख को, अपने पालों के पंख अपने पालों से खुलकर मानो वह नाव गंगा नदी में तैर रही है। और तैर किसके समान रही है? तो हंसनी के समान तैर रही है। और निश्चल जल के शुचि दर्पण पर, और बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। निश्चल माने शांत, जल के शुचि माने पवित्र, और दर्पण माने प्रतिबिंब पर। तो शांत जल के पवित्र प्रतिबिंब पर बिंबित हो, प्रतिबिंबित होती हुई, प्रतिबिंब बनाती हुई, रजत माने सुशोभित, और पुलिन निर्भर, उसके किनारे पर निर्भर होकर वह सुशोभित हो रही है। कौन? नदी, वो नाव। तो दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, और क्षण ही भर में, और क्षण ही भर में वह 2 गुना ऊंचा प्रतीत होने लगता है। कौन? तो काला काकर का राजभवन सोया है, सोया जल में निश्चिंत प्रमन। प्रमन यानी शांत मन से, प्रमन यानी शांत मन से काला काकर का जो राजा का भवन है, काला काकर का राजा का भवन शांत प्रसन्न मन से गंगा नदी के जल में सोया हुआ था। लेकिन जब नौका चली तो दोहरे ऊंचे लगते क्षण ही भर में वही काला काकर के राजा का भवन 2 गुना ऊंचा प्रतीत होने लगता है। और पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, वैभव माने ऐश्वर्य के, स्वप्न माने सपने, और सघन माने जो घने, उसके पलकों पर जो वैभव ऐश्वर्य के घने सपने थे वह क्षण ही भर में टूट जाते हैं। ठीक, आगे बढ़े।
अगला है तीसरा कि नौका से उठती जल हिलोर हिल पड़ते नभ के ओर चोर विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल ज्योतित कर नभ का अंतस्थल जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल सामने शुक्र की छवि झलमल पैरती परी सी जल में कल रुपहरे कचों में हो ओ जल लहरों के घूंघट से झुक झुक दसवीं का सस निज त्रियक मुख दिखलाता मुग्धा सारुक रुक। तो नौका से उठती जल हिलोर, गंगा नदी में नाव के चलने से जो जल हिलोर हुआ, जल हिलने लगा, जल में जो कंपन हुआ उससे हिल पड़ते नभ के ओर छोर एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक संपूर्ण आकाश हिल पड़ता है। क्योंकि इसके पहले गंगा नदी का जल शांत था तो आकाश और काला कांकर का राजभवन उसमें जो है प्रमन यानी शांत मन से सोया हुआ था। लेकिन जब नौका चली तो जल हिलोर हुआ और आकाश एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक हिल पड़ा और विस्फारित नयनों से निश्चल, विस्फारित आश्चर्यचकित नेत्रों से, एक टक नेत्रों को खोले हुए आश्चर्यचकित नेत्रों से उसमें कुछ खोज रहे चल तारक दल, जो नौका को चलाने वाले लोग हैं और जो तारों का प्रतिबिंब उसमें नौका गंगा नदी में पड़ रहा है। जब नौका चली तो तारे इधर उधर गंगा नदी के दोनों किनारे में हिलने लगे तो ऐसा लगा कि जैसे जो तारक दल हैं, जो तारों का समूह है, वो गंगा नदी के उस जल में आश्चर्यचकित नेत्रों से कुछ खोज रहे हैं। और ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, ज्योतित माने प्रकाशित और नभ माने जल, ज्योतित कर जल का अंतस्थल, जल के आंतरिक भाग को प्रकाशित करते हुए तारों का समूह गंगा नदी के जल में मानो कुछ खोज रहे हैं। और जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, अविरल माने लगातार, और जिनके लघु दीपों छोटे छोटे दीप और जो चंचल हैं और अंचल की ओट माने छिपने का स्थान, किनारा, उस किनारे पर वह निरंतर और फिरती लहरें लुक छिप पल पल और प्रत्येक क्षण लुक छिप कर लहरें फिरती हुई प्रतीत हो रही हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल, जिनके छोटे छोटे दीप जो चंचल प्रतीत हो रहे हैं, अंचल की ओट किए अविरल, वह आंचल की ओट में निरंतर वह लहरें लुक छिप कर प्रत्येक क्षण फिरती हुई प्रतीत हो रही हैं। और सामने शुक्र की छवि झलमल और पैरती परी सी जल में कल, और सामने शुक्र, भोर का तारा, भोर के तारे शुक्र की झलमलाती हुई छवि, झलमलाती हुई छवि परी सी, परी के समान गंगा नदी के जल में पैरती माने तैर रही, कल कल की आवाज में करती हुई परी सी तैर रही है। तो सामने शुक्र के
भोर के तारे, शुक्र की झलमल छवि पड़ रही है, जो गंगा नदी के जल में परी के समान कल कल की आवाज करते हुए तैर रही है। और रूप हरे कचों में हो ओझल, ओझल माने जिसमें खो गया हो, और रूप हरे माने सुंदर, कच माने बाल, रूप हरे, रूप को हरने वाले कच में ओझल होकर, क्योंकि नायिका के जो कच है, नायिका के जो बाल हैं वे उसके रूप के आगे आ गए हैं। तो रूप हरे, रूप को हरने वाले कौन हैं? तो कच माने बाल हैं, और में ओझल, और इसी में ओझल होकर, इसी में खोकर, और लहरों की घूंघट से झुक झुक, लहर रूपी, रूपक अलंकार है, लहर रूपी घूंघट में झुक झुक कर, अपने लहर रूपी घूंघट में झुक झुक कर, दसवीं का शशि माने चंद्रमा, और नीचे त्रियक मुख, अपने तिरछे मुख से मानो गंगा नदी के जल को देख रहा है। तो इस प्रकार से रूपक अलंकार भी है, और जब मानो का अर्थ आ रहा है तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। और दिखलाता मुग्धा सारुक रूप, मुग्धा एक नई नायिका के समान वह रुक रुक कर प्रेम पूर्वक अपने कचों में ओझल हुए मुख को वह दिखला रहा है। आगे अगला है कि जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ थी धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर छिदित पर बिटप माल लगती, भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया, धारा में एक दीप उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन बिहक क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज बिरासो, छाया की को बिलोक। तो कवि कहता है कि जब पहुंची चपला बीच धार, वैसे चपला का अर्थ बिजली होता है, लेकिन बीच धारा में पहुंची क्या है? नौका। तो यहां पर सुमित्रा नंदन पंत ने जो चपला का अर्थ प्रयोग किया, उसका अर्थ क्या होगा? नाव। कि जब पहुंची चपला बीच धार, जब गंगा नदी के बीच धारा में गंगा नदी के बीच धारा में नौका पहुंची, तो छिप गया चांदनी का कगार, कगार माने किनारा, जो चांदनी का किनारा था वो अपने आप छिप जाता है। और दो बाहों से दूरस्थ तीर, गंधारा का कृष कोमल शरीर, दो बाहों, तो गंगा नदी के दोनों किनारे जो हैं वही मानो गंगा नदी की दोनों बाहें हैं। तो कवि यहाँ संभावना करा, तो जहां संभावना होगा वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा कि दो बाहों से दूरस्थ तीर, दो बाहों के समान गंगा नदी के दोनों किनारे, और दूरस्थ माने जो अत्यधिक दूर स्थित दोनों किनारे हैं, और धारा के कृष कोमल शरीर, धारा के कृष माने पतले और कोमल माने मुलायम शरीर को वही दोनों किनारे उसको स्पर्श करना चाहते हैं। और आलिंगन करने को अधीर, आलिंगन माने गले से लगाने के लिए गंगा नदी के दोनों किनारे रूपी भुजाएं उसको आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं, अपने धैर्य को छोड़ रहे हैं। कौन धैर्य को छोड़ रहा है? तो गंगा नदी के दोनों किनारे। तो गंगा नदी की दो बाहें क्या हैं?
तो गंगा नदी की दो बाहें उसके दोनों किनारे हैं, और किनारे कहाँ हैं? बड़ी दूर हैं। और उसका शरीर कैसा है? तो शरीर है कोमल। और यदि इसमें अलंकार पूछे तो उत्प्रेक्षा अलंकार, आलिंगन करने को कौन अधीर हो रहा है? गंगा नदी की दो किनारे रूपी भुजाएं, और किसको आलिंगन करने के लिए अधीर हो रही हैं? तो उसके पतली धारा रूपी शरीर को आलिंगन करने के लिए अधीर हो रहे हैं। और कैसे लग रहे हैं? तो अति दूर छिदित पर बिटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर, अत्यधिक दूर पर देखो, छिदित पर वह स्थान जहां आकाश और पृथ्वी आपस में मिल रहे हैं। तो बिटप माने वृक्ष और माल माने पंक्तियां। यदि वहां वृक्ष की कोई पंक्तियां हैं तो लगती भ्रू रेखा तो वह इस समान लग रही हैं। भ्रू रेखा सी अराल माने टेढ़ी, तो भवों की रेखा के समान वह वृक्ष की पंक्तियां जहां आकाश और पृथ्वी आपस में मिल रहा है, वहां पर भवों की रेखा के समान प्रतीत होते हैं। तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है कि प्रश्न पूछे कि अति दूर छिदित पर बिटप माल, भ्रू रेखा सी अराल। भ्रू रेखा माने भवों की रेखा के समान, अराल माने टेढ़ी हैं, और बिटप माल माने वृक्ष की पंक्तियां। तो अत्यधिक दूर पर जहां आकाश और पृथ्वी आपस में मिल रहे हैं, उस स्थान पर जो वृक्ष की पंक्तियां हैं वह किसके समान प्रतीत हो रहे हैं? तो उत्तर होगा भ्रू रेखा सी अराल। और यदि यहाँ पर अलंकार पूछे तो मानवीकरण तो है ही, क्योंकि वृक्ष की पंक्तियां हैं प्रकृति की और भवों की रेखा है मानव की, तो अमानवीकरण भी है और दोनों में एक दूसरे से तुलना है, इसलिए यहाँ पर रूपक भी है। और अपलक एकटक, नभ माने आकाश, नील माने नीले, नयन माने नेत्र, विशाल माने विशाल। तो आकाश एकटक अपने नीले और विशाल नेत्रों से इस दृश्य को मानो देख रहा है। और वह दृश्य कैसा है? तो माँ के उर पर शिशु सा, माँ के उर माने हृदय पर, शिशु सा छोटे बच्चे के समान। तो माँ के उर पर, माँ के हृदय पर शिशु सा छोटे बच्चे के समान सोया धारा में एक द्वीप। ऐसा लगा कि गंगा नदी की धारा में जैसे एक छोटा सा द्वीप सोया हुआ है। और उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और गंगा नदी के तीव्र उर्मिल यानी तेज बहाव को, तीव्र प्रवाह को वह प्रतीप महसूस कर रहा है। कौन? धारा में एक छोटा सा द्वीप। तो धारा में एक छोटा सा द्वीप किसके समान है? तो जैसे माँ के हृदय पर एक छोटा सा बच्चा सोया हुआ है, उसी प्रकार से गंगा नदी की धारा में जो एक छोटा सा द्वीप है वह माँ के हृदय पर सोए हुए बच्चे के समान है। तो धारा की गति को कौन महसूस कर रहा है? वही द्वीप महसूस कर रहा है। और उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीक माने महसूस कर रहा, उर्मिल माने तीव्र, प्रवाह माने बहाव को, तो गंगा नदी के तीव्र बहाव को वह द्वीप महसूस कर रहा है। तो कवि ने कहा वह कौन विहग, वह कौन पक्षी है? क्या विकल माने व्याकुल, कोक माने चकवा है? क्या व्याकुल चकवा है? उड़ता हरने निज विरह सो, जो अपने निज माने अपने, विरह माने विरह, जो उसका पत्नी से विरह हो गया है, उसके शोक को हरने के लिए क्या वह गंगा नदी की धारा के ऊपर उड़ रहा है? और छाया की केकी, के विलोक, विलोक माने देखने के लिए, और केकी माने क्योंकि यहाँ है कोक, तो कोक की पत्नी कौन? चकवा और चकवी होते हैं। तो चकवा अपने चकवी की छाया को देखने के लिए क्या गंगा नदी के जल के ऊपर उड़ रहा है। आगे चलते हैं, अगला भाग
है कि पतवार घुमायब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डाड़ों के चल कर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फेनस बिखराती जल में तारहार, चांदी के सांपों सीरल मल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ ससी सौ सौ उड़ झिलमिल, फूल फैले फूले जल में फेनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज छा, हम बढ़े घाट को सहोत सा। तो कवि कहता है कि पतवार घुमा अब प्रतनु भार, पतवार नौका को जिससे चलाया जाता है उसे कहते हैं पतवार, घुमा अब प्रतनु भार, पतवार अब धारा के विपरीत घूम गया है। तो धारा के विपरीत घूम गया है, तो नौका घूमी विपरीत धार, नौका विपरीत धारा में क्यों घूम गई? क्योंकि पतवार घूमा विपरीत धार। और डाड़ों के चल करतल माने हथेली को, और डाड़ों माने नदी के दोनों किनारे, जो नदी के दोनों किनारे पे जो ऊंचा स्थान है वो चलते हुए करतल पसार अपने हथेली को फैलाए हुए, और फैलाए क्यों है? मुक्ता फल फेन स्कार, जो जब नाव चली तो उसमें जो मोती के समान जो फेन उठे, जो फेन उठे भर भर उसी को अपनी हथेली में भरने के लिए गंगा नदी के दोनों किनारे अपमानो अपनी हथेली को फैलाए हुए हैं। और बिखराती जल में तारहार, और जल में तार के हार के समान उसको जल में बिखेर रहे हैं। और चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, क्योंकि जब चंद्रमा का प्रकाश उसमें आ रहा है, चांदनी रात है, तो चंद्रमा का प्रकाश उस सफेद है, तो चांदी के सांपों सी, तो चंद्रमा का जो प्रकाश गंगा नदी के जल में, रश्मियां माने जो किरणें आ रही हैं वह ऐसी लग रही हैं कि जैसे चांदी के सांप गंगा नदी के जल में रलमलाते हुए विचरण कर रहे हैं। और रेखाओं से खिंच तरल सरल, और जो तरल और सरल रेखा गंगा नदी के जल में खींच रहे हैं। और लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ ससी सौ सौ उड़ झिलमिल, लहर रूपी लताओं में खिलकर, रूपक अलंकार, लहर रूपी लताओं में खिलकर, सौ सौ ससी, ससी माने चंद्रमा, सौ सौ चंद्रमा, और सौ सौ उड़, उड़ माने जुगनू, और सौ सौ जुगनू मानो झिलमिला रहे हैं। तो लहर रूपी लताओं में खिलकर सौ सौ चंद्रमा और सौ सौ जुगनू मानो झिलमिला रहे हैं। और फैले फूले जल में फेनिल, फैले फूले जल में फेनिल, तो फेन से युक्त, फेनिल फेन से युक्त, झाग से युक्त फैले और फूले हुए जल में अब उथला सरिता का प्रवाह
कवि कहता है कि अब सरिता का नदी का जो प्रवाह है वो उथला आ गया, छिछला आ गया है और लग्गी से ले सहज माने स्वाभाविक रूप से, था माने उसकी गहराई को नापना, और मैं लग्गी के सहारे स्वाभाविक रूप से उसकी गहराई को नाप रहा हूँ। नापते हुए और बढ़े घाट को सह उत्साह, अत्यधिक उत्साह के साथ सुमित्रानंदन पंत जी नौका विहार करने के लिए घाट की ओर उत्साह पूर्वक आगे बढ़ गए। नौका विहार का अंतिम पद है कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार उर में आलोकित सत विचार, इस धारा सी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है, गति शाश्वत संगम शाश्वत, नभ का नीला विकास शाश्वत, शशिकाया रजक हास शाश्वत, लघु लहरों का विलास है, जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया आस्ते तो ज्ञान जीवन का यह शाश्वत, प्रणाम करता मुझको अमृत दान। तो कवि अब जीवन की निरंतरता के बारे में अंतिम पद में बता रहे हैं कि ज्यों ज्यों लगती नाव पार, जैसे जैसे मेरी नाव गंगा नदी में पार होने लगती है, पूरे माने हृदय में आलोकित सत्य विचार, वैसे वैसे मेरे हृदय में सैकड़ों, सत माने सैकड़ों और विचार माने विचार, अवलोकित माने प्रकाशित होने लगते हैं। क्योंकि कवि को अब तक तो डर ये था कि नौका हमारी गंगा नदी के बीच धार में पहुंच गई है, और जैसे ज्यों ज्यों लगती नाव पार, तो जैसे जैसे हमारी नाव पार होने लगती है, हृदय में आलोकित सत्य विचार, वैसे वैसे मेरे हृदय में सैकड़ों विचार अवलोकित प्रकाशित होने लगते हैं। जैसे 18 फरवरी से आपकी परीक्षा है, तो 18 फरवरी को नौका पार लग गई, और उसके बाद फिर 22 को होगी, 25 को होगी, 26 को होगी, तो आखिरी दिन तो सत्य विचार, आखिरी दिन तो सैकड़ों विचार मन में आलोकित होंगे, और आप अपनी गहराई को लग्गी के सहारे, जैसे कभी गहराई नाप रहा है, वैसे आप पेपर और कलम के सहारे आप अपने नंबर को आंकना शुरू कर देंगे, और आपके हृदय में सैकड़ों विचार उठने लगेंगे। कब? ज्यों ज्यों लगती नाव पार, 18, 22, 25, 28 जब जब पेपर होगा ना, जैसे जैसे नाव पार लगेगी, वैसे वैसे आपके हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होने लगते हैं। क्योंकि मानव का स्वभाव ही है, ये मानव का स्वभाव ही है कि जैसे जैसे आप निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे आपके हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न होते जाते हैं। तो इसी धारा के, तो कब फिर करा, इस धारा सी जग का क्रम, जैसे इस गंगा नदी की धारा है, इसी धारा के समान ही इस संसार का क्रम भी चलता है। तो संसार का प्रत्येक कर्म किसके अनुसार चलता है? गंगा नदी की धारा के समान। और शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत माने निरंतर है, और इस जीवन का जो उद्गम है, जहां से जीवन का जन्म होता है, वह भी क्या है? शाश्वत है, निरंतर है, और शाश्वत है गति। इस जीवन की गति भी शाश्वत है, और इस जीवन का संगम माने मिलन भी शाश्वत है, और शाश्वत नभ का नीला विकास, और जो आकाश का नीला विकास है, फैलाव है, विस्तार है, यह भी शाश्वत है। और शाश्वत शशिका या रजत, रजत माने सुशोभित, रजत और हास माने हंसी, और जो इस शशि माने चंद्रमा का,
चंद्रमा का जो ये हंसी सुशोभित हो रही है, चांदी के समान जो चंद्रमा की हंसी सुशोभित हो रही है, ये भी शाश्वत है। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, और विलास माने आनंद भोग विलास, जो लहरों का भोग विलास है, जो लहरों का आनंद है, ये भी शाश्वत है। और हे जग जीवन के कर्णधार, हे फिर कभी कह रहा कि हे जग जीवन, संसार के जीवन के कर्णधार, संसार को जीवन देने वाले हे परमात्मा, और चिर जन्म मरण के आर पार, जन्म मरण के आर पार जाने वाले, प्राचीन काल में भी आज भी जन्म मरण के आर पार जाने वाले हे प्रभु, शाश्वत जीवन नौका विहार, और जीवन में नौका विहार करना ये भी शाश्वत है। और मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं अपने अस्तित्व रूपी ज्ञान को भूल गया, और जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, यही अस्तित्व का जो ज्ञान है, यही जीवन का निरंतर प्रणाम है। और करता तुझको अमृत दान, तो मैं हे परमात्मा, मैं तुमको अमरता रूपी दान प्रदान करता हूँ। अब हमारा अगला भाग है परिवर्तन, नौका विहार, गुंजन नामक ग्रंथ। परिवर्तन। पंत ने अपनी परिवर्तन शीर्षक रचना में जीवन की आयुष्यता के प्रति अपनी सहानुभूति को बढ़ी दी है। छायावादी कवि के रूप में एक प्रारंभ में अतीत और भावना और कल्पना से अनुरंजित बड़े ही मनोरम रूप में प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। उसके बाद कवि की दृष्टि आज के जीवन की विषमता और दीनता और दरिद्रता की ओर गई। अतीत और वर्तमान में जो यह वैषम्य दृष्टिगत होता है, उसे काल के प्रवाह में परिवर्तन के क्रम से घटित होते हुए दिखाकर इन्होंने परिवर्तनशीलता के प्रति अपने भावोद्गार प्रकट किए हैं। वस्तुतः ये यह कहना चाहते हैं कि इस जगत में सब कुछ नासमान और क्षणभंगुर है, सब कुछ बराबर बदलता रहता है। तो प्रस्तुत शीर्षक में सुमित्रानंदन पंत जी परिवर्तन के बारे में बता रहे हैं कि जो जीवन में परिवर्तन होता है वो यथार्थ है, वह संभव है, वो तो लगातार होता ही रहेगा। हाँ, तो कहाँ आज वह पूरे पुरातन, वह सुवर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि कहाँ आज वह पूरे पुरातन, जो पूरे रूप से पुरातन, जो पुराना समय था, वह आज कहाँ है। और वह स्वर्ण काल, वह स्वर्ण युग जो था, जो भक्ति काल था, जो स्वर्ण युग था, स्वर्णिम युग था, वह कहाँ है। और भूतियों का दिगंत जाल, और जो भूतियों माने विभूतियों का, ऐश्वर्य का जो दिगंत जाल था, वह जो दिगंत छवि जाल था, वह कहाँ है। और ज्योति चुंबित जगती का भाल, प्रकाश संसार के मस्तक को जो चूम रहा था, वह दिगंत छवि जाल अब कहाँ है। और राशि राशि विकसित वसुधा का वह एवन विस्तार, राशि राशि विकसित वसुधा का वह एवन विस्तार, स्वर्ग की सुषमा जब साभार धरा पर करती थी अभिसा, प्रसूनों के शाश्वत सिंगार, स्वर्ण भृंगों की गंध विहार, गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, नग्न सुंदरता थी सुकुमार, सी रिद्धि और सिद्धि अपार। पंत जी कहते हैं कि राशि राशि, एक राशि का मतलब धरती का टुकड़ा, और दूसरे राशि का मतलब
धन दौलत इत्यादि। तो इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार है कि राशि राशि विकसित वसुधा का, वसुधा माने पृथ्वी का, वह यौवन विस्तार, जो यौवन विस्तार था, जो युवा अवस्था का विस्तार था, वह अब कहाँ है। स्वर्ग की सुषमा जब साभार, जब स्वर्ग की सुंदरता साभार भार से युक्त होकर धरा पर करती थी अभिसार, इस पृथ्वी पर न्यौछावर होती थी, तो वह समय अब कहाँ है। और प्रसूनों के शाश्वत श्रृंगार, जो पुष्पों के निरंतर श्रृंगार थे, वह श्रृंगार अब कहाँ है। और स्वर्ण वृंगों के गंध विहार, जो स्वर्णिम फरों के सुगंध युक्त विहार था, विचरण था, वह अब कहाँ है। और गूंज उठते थे बारंबार सृष्टि के प्रथमोद्गार, जिससे सृष्टि के प्रथम उद्गार, सृष्टि को प्रथम रूप से जन्म देने वाले भी उनके इस आवाज से बारंबार अनेकों बार गूंज उठते थे। और नग्न सुंदरता थी सुकुमार, जो सुंदरता, जो सुकुमार सुंदरता नग्न थी। रिद्धि माने ज्ञान, रिद्धि माने ज्ञान और सिद्धि माने धन, रिद्धि माने ज्ञान और सिद्धि माने धन। तो रिद्धि ज्ञान और जो धन था, जो अपार ज्ञान और अपार धन था, वह अब कहाँ है। आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न संतृप्ति का प्रथम प्रभात, कहाँ वह सत्य वेद विख्यात दुरित दुख दैन्य, ना थे जब ज्ञात अपरिचित जरा मरण भूप्रात। कहाँ वह आए विश्व का स्वर्ण स्वप्न, जब विश्व को स्वर्णिम स्वप्न आते थे, विश्व में जब स्वर्णिम स्वप्न आते थे, और संतृप्ति के प्रथम प्रभात, और इस संसार का जो पहला प्रभात था, कहाँ वह सत्य अब कहाँ है। वेद विख्यात, जो वेदों में विख्यात था, वह सत्य अब कहाँ है। दुरित दुख दैन ना थे जब ज्ञात, दुरित दुख दैन, दुख और दीनता जब एक दूसरे को ज्ञात नहीं थे। अपरिचित जरा मरण भूप्रात, जो जरा मृत्यु, और जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु से जब सब लोग अपरिचित थे। भूप्रात यानी पुराने, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु। भूप्रात जरा और मरण से जब सभी लोग अपरिचित थे, तो वह समय, वह पुराना समय भूप्रात, अब वह पुराना समय कहाँ है। अगले पैराग्राफ पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला पैराग्राफ है कि हाय सब मिथ्या बात आज तो, हाय सब मिथ्या बात आज तो, सौरभ का मधुमास सिर में भरता सूनी सा, वही मधुरित की गुंजित डाल, झुकी थी जो ये वन के भार, अकिंचनता में निज तत्काल, सिहर उठती थी जीवन, सिहर उठती जीवन है भार। हाय सब मिथ्या बात, सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हाय, अरे ये सब झूठी बातें हैं, मिथ्या झूठी बातें हैं। आज तो सौरभ का मधुमास, आज सौरभ माने सुगंध, मधुमास यानी जो मधु का महीना, बसंत ऋतु है। आज तो सौरभ का बसंत ऋतु है, और शिशिर में भरता सूनी सास, वही जो आज बसंत ऋतु से युक्त है, सौरभ से युक्त है, यही शिशिर ऋतु में सूनी सांसों को भरता रहता है। वही मधुरित की गुंजित डाल, वही बसंत ऋतु की गुंजित गुंजायमान होती हुई जो डाल थी, वही बसंत ऋतु की जो गुंजायमान होती हुई डाल थी, और झुकी थी जो यौवन के भार, जो बसंत ऋतु में अपने युवा अवस्था के भार से झुकी हुई थी। अकिंचनता में निज तत्काल, वही अकिंचनता में अपनी गरीबी में, निज अपनी गरीबी में तत्काल सिहर उठती है जीवन भार, वही अपनी गरीबी में अचानक सिहर उठती है, और उसको अपना जीवन भार प्रतीत होने लगता है। आज पावस नद के उद्गार, काल के बनते चिन्ह कराल प्रात,
का सोने का संसार जला देती संध्या से ज्वाल। आज पावस नद के उद्गार, पावस माने वर्षा ऋतु, नद माने नदी, उद्गार माने जो नदियों में उद्गार हो रहा है। तो आज वर्षा ऋतु के समय नदियों में जो उद्गार हो रहा है और काल के बनते चिन्ह कराल, वही नदियां काल रूपी भयंकर कराल डरावना चिन्ह भयंकर चिन्ह बनाते हैं। और प्रातः का सोने का संसार, जो प्रातःकालीन सोने का संसार है, और जला देती संध्या सी ज्वाल, वही संध्या का समय आने पर वही संध्या प्रातः काल को ज्वाल के समान जला देती है। अखिल एवन के रंग उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ब्याल, केचुली कांच सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। अखिल है एवन के रंग उभार, अखिल माने संपूर्ण, एवन माने युवावस्था, तो संपूर्ण उभार युवा अवस्था में ही प्राप्त होते हैं। हड्डियों के हिलते कंकाल, वही जब समय परिवर्तन होता है तो वही संपूर्ण युवा अवस्था का श्रृंगार हड्डियों के कंकाल के रूप में हिलने लगता है। और कचों के चिकने काले ब्याल, और जो सब ब्याल माने सर्प और काले माने काले, जो काले सर्प के समान चिकने कच हैं, बाल हैं, और केचुली कांच सवार केचुली कांस सवार सिमार, वही परिवर्तन होने पर सर्प की केचुली और कांस और सिमार ये वर्षा ऋतु में पाई जाने वाली घासें हैं, तो उनके समान बन जाता है। कौन बन जाता है? तो जो काले ब्याल थे, जो काले ब्याल के समान, काले सर्प के समान कचों के चिकने काले बाल थे, वही परिवर्तन होने पर केचुली सर्प की केचुली कांस और सिमार घास के समान हो जाते हैं और गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर हाहाकार। सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि संसार में सभी के दिन चार गूंजते हैं, सभी के जीवन में खुशियां आती हैं, सभी के जीवन में आनंद आता है, और फिर सभी फिर हाहाकार, और एक दिन सबके जीवन में दुख ही दुख रहता है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला पैराग्राफ है हमारा, आज बचपन का कोमल गात, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात, और फिर अंधकार अज्ञात, शिशिर सा झर नैनों का नीर, झुलस देता गालों के फूल। आज बचपन का कोमल गात, पंत जी कहते हैं कि बचपन के समय में जो गात माने शरीर, जो शरीर अत्यधिक कोमल प्रतीत होता है, जरा का पीला पात, वही बुढ़ापी अवस्था में पीले पत्ते के समान हो जाता है। और 4 दिन सुखद चांदनी रात, क्योंकि जो सुख प्रदान करने वाली चांदनी रात होती है वह केवल 4 ही दिन के लिए होती है, यानी कुछ समय के लिए ही होती है, 4 ही दिन के लिए होती है। और फिर अंधकार अज्ञात, और फिर जीवन में अनेकों अज्ञात अंधकार ही भरा रहता है। और शिशिर सा झर नैनों का नीर, शिशिर ऋतु के समान नेत्रों का नीर झर कर गिर कर और झुलस देता गालों के फूल, परिवर्तन होने पर वही जो फूल के समान युवा अवस्था में गाल थे, उन्हीं गालों को झुलसा देता है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है हमारा कि प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर अधर जाते अधरों को भूल, मृदुल ओठों का हिम जलहास, उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भवों का सरदा का घेर लेते घन घिर गंभीर। प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, प्रणय माने प्रेम, प्रणय माने प्रेम, जो प्रेम पूर्वक चुंबन किया जाता है, छोड़ अधीर, वह धैर्य को छोड़कर ही किया जाता है। पंत जी कहते हैं कि प्रणय का चुंबन छोड़ अधीर, जो प्रेम पूर्वक चुंबन होता है वह धैर्य छोड़ अधीर, वो धैर्य को छोड़कर ही किया जाता है। और अधर जाते अधरों को भूल, और एक अधर जो है वह दूसरे अधरों को भूल जाते हैं। क्यों ना राजन सर? एक अधर दूसरे अधरों को भूल जाते हैं। एक ओष्ठ, अधर माने ओष्ठ, एक ओष्ठ जो है दूसरे ओष्ठ को भूल जाते हैं, तभी प्रेम का चुंबन होता है। और जब प्रेम का चुंबन होता है तो
जो हृदय है, जो मन है, जो शरीर है, वो अपने धैर्य को छोड़कर अधीर होकर प्रणय का चुंबन होता है। तो यदि प्रश्न पूछे कि प्रणय का चुंबन कैसे होता है, तो राजन सर उत्तर क्या होगा कि प्रणय का चुंबन जब होता है तो शरीर, ओष्ठ और हृदय, मन धैर्य को छोड़ देता है। आगे चलना कि मृदुल ओठों का हिम जलहास उड़ा जाता निश्वास समीर, सरल भवों का शरद आकाश घेर लेते घन घिर गंभीर। मृदुल ओठों का हिम जलहास, जो मृदुल माने कोमल, कोमल ओठों पर जो हिम जल, हिम बर्फ, हिम माने बर्फ के जल के समान जो हंसी थी, मृदुल ओठों पर, कोमल ओठों पर जो युवा अवस्था में बर्फ के समान हंसी थी, उड़ा जाता निश्वास समीर। वही परिवर्तन आने पर जो गर्म श्वास है, निश्वास माने गर्म सांसें जो है, उसे समीर माने हवा, हवा या वायु, हवा या वायु, और निश्वास माने जो गर्म वायु निकलती है, वही हिम जल हास को उड़ा जाती है। और सरल भवों का शरद आकाश, जो सरल भवों का शरद आकाश यानी सफेद आकाश के समान है, और घेर लेते घनघिर गंभीर। वही युवा अवस्था में ध्यान रखना कि सरल भवों का शरद आकाश युवा अवस्था की बात है, और इधर वृद्धावस्था था। लेखक परिवर्तन दिखा रहा है कि जो सरल भवें, शरद आकाश, शरदकालीन आकाश के समान स्वच्छ थी, निर्मल थी, बहुत सुंदर थी, अच्छी थी, वही घेर लेते घनघिर गंभीर। वही वर्षा काल में जैसे बादल जो है चारों तरफ से आकाश को घेर लेते हैं, वही परिवर्तन होने पर वही भवें जो है वो बादल के समान चारों तरफ से उसको घेर लेते हैं। शून्य सांसों का विधुर वियोग छुड़ाता अधर मधुर संयोग, मिलन के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। तो सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं शून्य सांसों का विधुर, विधुर 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 माने जिसकी पत्नी, जिसका जो है वो क्या कहते हैं विधुर, विधवा माने जिसका पति ना हो, और विधुर माने जिसकी पत्नी ना हो। विधुर उसको क्या कहते हैं कि विधुर कहते हैं शून्य सांसों का विधुर वियोग। शून्य सांसों का जो विधुर वियोग होता है, विधुर अर्थात जो विरह होता है, पत्नी से जो विरह होता है, और छुड़ाता अधर मधुर संयोग, वही परिवर्तन जो है मधुरों, अधर माने ओष्ठ, ओष्ठों के मधुर संयोग को यही विधुर जो है छुड़ा देता है। यानी छुड़ाता अधर मधुर संयोग, जो अधरों का, ओठों का मधुर संयोग है युवा अवस्था में, यही परिवर्तन होने पर सांसें शून्य हो जाती हैं, और वह व्यक्ति विधुर होकर वियोगी बन जाता है, अर्थात वह जो अपनी प्रेमिका से दूर हो जाता है। और क्यों हो जाता है? तो मिलन के पल केवल दो चार, जो मिलन का पल है, जो खुशी का समय है, वो केवल 2-4 दिनों के लिए होता है, और विरह के कल्प अपार। लेकिन जो विरह का समय होता है वो अपार समय के लिए होता है। हमारे साहित्य में 3 प्रकार की शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो इसको अभिधा में नहीं, लक्षणा और व्यंजना में जाके समझना है कि मिलन का जो पल होता है वो केवल 2-4 दिनों के लिए, कुछ ही समय के लिए होता है। बाकी जो विरह का कल्प होता है वो अपार होता है। जैसे हमारे राजन भैया हैं, तो राजन भैया विरह का कल्प अपार है, सुबह 6 बजे आ जाते हैं और शाम को 7 बजे घर जाते हैं। विरह का कल्प अपार है और मिलन के पल केवल 2-4 है। क्यों ना राजन सर, समझ में आ गया ना? आगे चलते हैं। अरे वे अपलक नयन चार, 8 आंसू रोते निरुपाय, उठे रो के आलिंगन, कसक उठते कांटों से हाय। अरे वे अपलक 4 नयन, अपलक एक टक देखने वाले जो 4 नेत्र हैं, अपलक एक टक देखने वाले 4 नयन, 2 नयन आपके, 2 नयन आपकी प्रेमिका के। तो अरे वही अपलक 4 नयन, एक टक देखने वाले जो 4 नेत्र हैं, 8 आंसू होते ही निरुपाय, वह जब निरुपाय हो जाते हैं, उपाय विहीन हो जाते हैं, तो चारों नेत्रों से अनेकों आंसू गिरने लगते हैं। और कसर और उठे रों के आलिंगन, और जब रों में आलिंगन करने की बात उठती है, तो क्योंकि परिवर्तन हुआ है, जब रों में आलिंगन करने की बात उठती है, गले लगने की बात उठती है, तो कसक उठते कांटों से हाय। तो जैसे पैर में चुभा हुआ कांटा कसक उठता है, वैसे वे रोएं आलिंगन न कर पाने के कारण कसक उठते हैं, कष्ट से युक्त हो जाते हैं। अब हम लोग
चलते हैं अपने चौथे भाग पे। चौथा भाग है हमारा, किसी को सोने के सुख साज, मिल गया यदि ऋण में भी कुछ आज, चुका लेता दुख काल ही ब्याज, और काल को नहीं किसी की लाज, विपुल मणि रत्नों का छब जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाला, और चमक छिप जाती है तत्काल। तो लेखक कह रहा विपुल, किसी को सोने के सुख साज, इस संसार में किसी को सोने के सुख और साज सज्जा प्राप्त है। इस संसार में किसी को सोने के सुख और सज्जा प्राप्त है, और मिल गया यदि ऋण भी कुछ है आज यदि उसके बदले कुछ ऋण भी मिल गया, तो चुका लेता दुख कल ही ब्याज। तो जो दुख है वह दुख जो है कल यानी आने वाले समय में उसे दुख सहित, उसे ब्याज सहित चुका लेता है, और काल को नहीं किसी की लाज, क्योंकि जो काल है, जो समय है, उसको किसी की भी लज्जा नहीं है। और विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, विपुल माने अत्यधिक, मणि माने मणि, रत्नों का जो छवि का जाल है, जो अत्यधिक मणियों से युक्त रत्नों का छवि जाल है, और इंद्रधनु की सी छटा विशाल, वह इंद्रधनुष के समान उसकी छटा जो होती है वह अत्यधिक विशाल होती है। विभव की विद्युत ज्वाल, जो विभव ऐश्वर्य की जो विद्युत रूपी ज्वाला है, और चमक छिप जाती है तत्काल, वह चमक तुरंत ही छिप जाती है, अर्थात वह बहुत समय तक दिखाई नहीं देती है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है तो बिजली बहुत समय तक स्थिर नहीं रहती है, इंद्रधनुष बनती है तो इंद्रधनुष बहुत समय तक स्थिर नहीं रहता है, चमकने के बाद वह तुरंत ही छिप जाती है। वैसे जो ऐश्वर्य है, जो सुख है, वह चमकने के बाद कुछ ही समय बाद लुप्त हो जाता है। और मोतियों जड़ी ओस की डार, हो हिला जाता चुपचाप बयार। मोतियों जड़ी ओस की डार यानी ओस रूपी डार, यानी मोतियां जिन डालों में ओस रूपी मोती लगे हुए हैं, उनको चुपचाप बयार हवा शांत पूर्वक आकर और उनको झकझोर कर चला जाता है। यही संसार का नियम है। अब हम लोग चलते हैं पांचवें पैराग्राफ पे। पांचवा है हमारा कि खेलता इधर खोलता इधर जन्म लोचन, मूंदती उधर मृत्यु छड़ छड़, मूंदती उधर मृत्यु छड़ छड़। अभी उत्सव हो हास हुलास, अभी अवसाद अश्रुच्छ्वास, अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू, नीला का सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। तो लेखक कह रहा है कि खोलता इधर जन्म लोचन, एक तरफ जो जन्म है वह लोचन माने नेत्रों को खोल रहा है, और मूंदती उधर मृत्यु छड़ छड़, जैसे एक तरफ जन्म प्रत्येक क्षण नेत्रों को खोल रहा है, उसी प्रकार से दूसरी तरफ मृत्यु जो है वह प्रत्येक क्षण नेत्रों को बंद कर रही है। यही संसार का नियम है, यही परिवर्तन है। अभी उत्सव हो हास उल्लास, अभी उत्सव, इस लाइन को जोड़ना इस लाइन से कि अभी उत्सव हो हास उल्लास, जहां जन्म हुआ है वहां उत्सव हो रहा है, वहां उल्लास मनाया जा रहा है, खुशी मनाई जा रही है, आनंद मनाया जा रहा है। अभी अवसाद आश्रु उच्छ्वास, और इस लाइन को इस लाइन से जोड़ देना, कभी अवसाद, और जहां मृत्यु हुई है, जहां नेत्र बंद हुए हैं, वहां दुख और उच्छ्वास यानी कर्म सांसें और आश्रु और दुख ही बना हुआ है। अचिरता देख जगत की याप, शून्य भरता समीर निश्वास, डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू, नीला आकाश सिसक उठता समुद्र का मन, सिहर उठते उडगन। तो लेखक कह रहा है कि अचिरता आचिरता देख जगत की आप, इस संसार की आचिरता को, हाँ आचिरता को देखकर आप, शून्य भरता निश्वास समीर, जो निश्वास समीर हैं, जो गर्म सांसें हैं, वह शून्य में भरती हुई प्रतीत हो रही है। यानी इस संसार की अचिरता को देखकर, इस संसार की अचिरता को देखकर जो शून्य सांसें हैं वह निश्वास समीर को भर रही
हैं। इस संसार की अचिरता को देखकर जो शून्य सांसें हैं वो निश्वास समीर को भर रही हैं और डालता पातों पर चुपचाप और वह वृक्ष के पत्तों पर उनको चुपचाप डाल देता है। ओस के आंसू नीला आकाश, वो जो ओस रूपी आंसू हैं वह नीले आकाश से वृक्षों के पत्ते पर उनको चुपचाप आकाश डाल देता है। और सिसक उठता समुद्र का मन, यह देखकर जो समुद्र का मन है वो सिसक उठता है, सिहरन से युक्त हो जाता है। और सिहर उठते उद्गन, उद्गन माने जुगनू, और जो जुगनू हैं उनकी शरीरों में सिहरन उत्पन्न हो जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अगला आगे है कि कवि कह रहा है कि अरे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही नैनो उन्मीलन, निखिल उत्थान पतन अरे वासुकी सहस्त्रफन। तो कवि कह रहा है कि अरे निष्ठुर परिवर्तन, हे निष्ठुर परिवर्तन, हे कठोर, निष्ठुर माने कठोर, हे कठोर परिवर्तन, हे कठोर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन। इस संसार में जो तांडव नर्तन हो रहा है, तांडव की नृत्य हो रही है, कहीं सुख है कहीं दुख है, वह तुम्हारा ही देन है। और विश्व का करुण विवर्तन, और जो यह विश्व जो है करुणा की विवर्तन में छिद्र में डूबा हुआ है, हे परिवर्तन ये सब तुम्हारी ही देन है, तुम्हारा ही नयनो उन्मीलन। हे परिवर्तन तुम ही कहीं नेत्रों को खोल रहे हो, कहीं तुम नेत्रों को बंद कर रहे हो। निखिल उत्थान पतन, और निखिल माने संपूर्ण, उत्थान माने विकास और पतन माने विनाश। हे परिवर्तन तुम ही संपूर्ण रूप से कहीं विकास कर रहे हो और कहीं संपूर्ण रूप से विनाश कर रहे हो। अरे वासुकी सहस्त्र फन, वासुकी ऐसे नाग था तो सहस्त्र माने हजार होता है, तो हे हजार फन वाले वासुकी नाग के समान परिवर्तन। हाँ, लेखक परिवर्तन को किसके समान बताया? तो वासुकी सहस्त्र फन यानी वासुकी के हजार फन के समान है परिवर्तन। और लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे हैं जग की विच्छित वक्ष स्थल पर। लक्ष्य अलक्षित, लक्ष्य माने दिखाई देना और अलक्षित माने नहीं दिखाई देना। तो यह जो तुम अपने चरणों के चिन्ह को छोड़ रहे हो, जो चरणों के चिन्ह को छोड़ रहे हो वह कहीं दिखाई दे रहा है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और तुम इसको निरंतर, यह कार्य निरंतर कर रहे हो और छोड़ रहे हैं जगत के विच्छित माने बिखर गए वक्ष स्थल यानी सीने पर, इस संसार के बिखरे हुए सीने पर जो तुम छोड़ रहे हो अपने चरणों के चिन्ह को, या कहीं दिखाई दे रहा है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और सत सत फेनों उच्छ्वासित, और सैकड़ों सैकड़ों फेनों से उच्छ्वासित होकर, सैकड़ों सत सत सैकड़ों सैकड़ों फेनों से उच्छ्वासित होकर उठकर स्फूर्त फुत्कार भयंकर, जो स्फूर्ति है उसमें ताजगी है और जो उसकी भयंकर फुत्कार है वो घुमा रहे हैं घनाकार जगती के अंबर। तो ये घनाकार, ये संसार के अंबर को, इस संसार के जगती का अंबर, इस संसार रूपी आकाश को घनाकार, घन के आकार में घुमा रहे हैं। जैसा आप लोग जानते हैं कि घन इसी आकार में बनता है, तो ये घन का आकार हो गया। तो घन के आकार में, घन के आकार में यह परिवर्तन इस संसार रूपी अंबर को घुमा रहा है। और मृत तुम्हारा गरल दंत कंचुक काल्पांतर, और मृत्यु तुम्हारा जो मृत्यु है वह तुम्हारे गरल दंत के समान है। गरल जो मृत्यु है वही तुम्हारा गरल दंत है। और कंचुक कल्पांतर, जैसे कंचुक यानी सर्प अपनी केचुली को कल्पांतर यानी छोड़ देता है तो फिर उसको ग्रहण नहीं करता है। अखिल विश्व के ही विवर, विवर माने छिद्र, ये संपूर्ण विश्व ही तुम्हारे लिए छिद्र के समान है। और वक्र कुंडल दिक्मंडल, वक्र, वक्र माने टेढ़ा, और कुंडल यानी जो कानों में पहना जाने वाला कुंडल है, वक्र कुंडल। और हे परिवर्तन तुम कानों में पहने जाने वाले कुंडल के समान टेढ़े हो। और दिक्मंडल, और इस संपूर्ण दिशा मंडल के, संपूर्ण दिशा को, संपूर्ण दिशा मंडल को परिवर्तित करने वाले हो। अब हम लोग अपने अगले भाग बापू के प्रति पर चलते हैं। तो हमारा अगला भाग है बापू के प्रति। इसमें महात्मा गांधी जी के चरित्र को, महात्मा गांधी जी के चरित्र को बताते हुए, महात्मा गांधी जी के चरित्र को बताते
हुए सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं। और यह जो परिवर्तन नामक रचना थी ये पल्लव ग्रंथ से उद्धृत थे। तो बापू के प्रति में है महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व का लेखा जोखा देते हुए भारतीय जीवन में उनके व्यापक प्रभाव और भारतीय इतिहास को ही नहीं अपितु विश्व इतिहास में उनकी देन को रेखांकित करते हुए कवि ने अपनी भावांजलि समर्पित की है। सत्य, अहिंसा, असहयोग, प्रेम के माध्यम से अन्याय, हिंसा और साम्राज्यवाद की मदान्ध शक्तियों को पराजित कर गांधी जी ने जिस अभूतपूर्व आत्मबल का परिचय दिया उसका महत्व भी प्रतिपादित किया गया है। यह रचना विश्व मानवता के इतिहास में गांधी जी के योगदान का पूर्णतः परिचय देती है। तो इसमें प्रस्तुत अंश में सुमित्रा नंदन पंत जी ने बापू के प्रति यानी महात्मा गांधी के चरित्र को बताते हुए कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थि शेष तुम अस्तहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें आसार भव शून्य लीन आधार अमर होगी जिस पर भाभी की संस्कृति समासीन। तो पंत जी कहते हैं तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्त शेष तुम अस्तहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। यदि इसमें अलंकार पूछता है तो अलंकार आप भ्रांतिमान लिखना। ये भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है कि भ्रांतिमान अलंकार का प्रयोग करते हुए जो है सुमित्रा नंदन पंत जी महात्मा गांधी के बारे में कह रहे हैं कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन, हे बापू तुम मांसहीन हो तुम रक्तहीन हो, हे अस्थि शेष तुम्हारे अंदर केवल अस्थि ही शेष बची है। और फिर कह रहे हैं तुम अस्तहीन भी हो इसलिए भ्रांतिमान हो गया। तुम शुद्ध बुद्ध है आत्मा केवल तुम शुद्ध बुद्ध केवल आत्मा हो, हे चिर पुराण हे चिर नवीन आप बहुत प्राचीन काल से हो और बहुत हे चिर नवीन और बहुत प्राचीन काल से ही आप नवीन बने हुए हो नए बने हुए हो। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, हे बापू आप जीवन की एक संपूर्ण इकाई हैं। आधार हम और जिसमें आसार भव शून्य लीन जिस पर आसार यानी सार रहित होकर भव शून्य लीन या संसार जो है लीन हो जाता है। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, भावी यानी जो आने वाली संस्कृति है वह इसी आधार पर समासीन सवार होकर अमर हो जाएगी। दूसरा पैराग्राफ है हमारा कि तुम मांस तुम ही हो तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि निर्मित जिससे नव युग का तन तुम धन्य तुम्हारा निस्वार्थ त्याग है विश्व भोग का वर साधन जिस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नो जग जीवन पीने का सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। फिर पंत जी कहते हैं कि तुम मांस तुम ही हो रक्त अस्थि, हे बापू तुम मांस हो और तुम ही रक्त हो और तुम ही अस्थि हो और निर्मित जिससे नवयुग का तन जिससे नए युग का तन निर्मित होगा वही तुम मांस हो वही रक्त हो और वही तुम अस्थि हो। तुम धन्य इसलिए हे बापू तुम धन्य हो और तुम्हारा निस्वार्थ त्याग और जो तुमने निस्वार्थ भाव से त्याग किया वह भी धन्य है विश्व भोग का वर साधन। विश्व को भोगने के लिए यह वर माने श्रेष्ठ साधन है। इस भस्म काम तन की रज से, इस भस्म माने राख और काम माने इच्छा और तन माने शरीर और रज माने धूल। तो इस भस्म काम तन की रज से इस जो इच्छा रूपी जिस शरीर में अनेकों इच्छाएं थी वही भस्म होकर धूल में मिल जाती हैं और जगपूर्ण काम नव जीवन का जिससे नए जीवन का संपूर्ण कार्य पूरा हो जाता है। और बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन, सत्य और अहिंसा के ताने बानों से मानवता के पन को वह बीनता रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। आगे है हमारा कि
आगे है सुख भोग खोजने आते सब आए तुम करने सत्य खोज जग की मिट्टी के पुतले जन तुम आत्मा के मन जो जड़ता हिंसा अस्पर्धा में चेतना अहिंसा नम्र ओज पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। पंत जी कहते हैं कि तुम सुख भोग खोजने आते सब, इस संसार में जितने लोग आए हैं वह सुख और भोग को खोजने के लिए आए हैं, परंतु हे बापू आप इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए आए हुए हैं। और जग की मिट्टी के पुतले जन, इस संसार की मिट्टी के जो पुतले लोग हैं, जन माने लोग और पुतले जन, इस संसार की मिट्टी के जो पुतले जन हैं वो तुम आत्मा के मन के मनोज, तुम उनकी आत्मा के मन के मनोज माने कामदेव हो, मनोज माने कामदेव हो, मनोज माने कामदेव, तुम उनकी आत्मा के मन के कामदेव हो। और जड़ता हिंसा अस्पर्धा में, जहां जड़ता थी मूर्खता थी, जहां हिंसा थी, जहां लोग एक दूसरे से स्पर्धा करते थे, उस जड़ता के स्थान पर आपने चेतना भर दिया। समझना, यहाँ जड़ता के स्थान पर चेतना भर दिया, हिंसा के स्थान पर अहिंसा भर दिया, स्पर्धा के स्थान पर नम्रता भर दिया, नम्रता का ओज भर दिया। जड़ता हिंसा स्पर्धा में चेतना अहिंसा नम्र ओज। हे बापू आप जड़ता मूर्खता हिंसा और स्पर्धा के स्थान पर चेतना अहिंसा और नम्र का ओज भर दिया। पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जो पशुता का पंकज था, पंकज माने कमल, जो पशुता था, पशुता का पंकज था, कमल था, और तुमने उस पशुता के पंकज को मानवता के कमल के रूप में परिवर्तित कर दिया। और पशुबल की कारा से जग को दिखलाई आत्मा की विमुख विद्वेष घृणा से लड़ने को दिखलाई दुर्जय प्रेम में वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ तुमने विचार पढ़ित उक्त विश्वानर विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। फिर पंत जी कहते हैं कि पशुबल की कारा से जग को, जो पशुबल की कारा थी, जो अन्यायियों का शासन था, जो अन्यायियों का शासन था, जो साम्राज्यवाद किया था, जो साम्राज्यवाद का शासन था, जिसमें अंग्रेज जो है लोगों को परेशान कर रहे थे। पशुता की कारा से जग को, जो पशुता का शासन था, जो अन्यायियों का शासन था, उस शासन से और उस शासन की कारा से इस संसार को और दिखलाई आत्मा की विमुक्ति, उसको विमुक्त करके उसको, उस व्यक्ति को उसकी आत्मा दिखला दी। और विद्वेष घृणा से लड़ने को, विद्वेष यानी द्वेष, ईर्ष्या द्वेष और घृणा करना, तो ईर्ष्या द्वेष और घृणा से लड़ने के लिए आपने सिखलाई दुर्जय प्रेम युक्त। जिस पर विजय पाना कठिन था उसको आपने प्रेम युक्तियों के द्वारा ही सिखला दिया। वर श्रम प्रसूत से की कृतार्थ तुमने विचार पढ़ित उक्त विश्वानुरक्त है अनासक्त सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। तो कवि कह रहा है कि वर श्रम प्रसूति, प्रसूति माने उत्पन्न और श्रम माने परिश्रम और वर माने श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ परिश्रम से उत्पन्न करके तुमने उसको कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। और तुमने विचार पढ़ित उक्त, और आपने जो विचार और जो पढ़ित युक्त कहा, उपायों से युक्त होकर आपने जो विचार कहा, विश्वानुरक्त, संपूर्ण विश्व उस पर अनुरक्त हो गया। हे अनासक्त, जो लोग अनासक्त थे वे आपके विचारों को सुनकर अनुरक्त हो गए और सर्वस्व त्याग को बना मुक्ति। आपने सब कुछ त्याग कर उसको ही मुक्ति का मार्ग बना लिया। अगला पैराग्राफ है हमारा, उर के चरखे में कात सोच में युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निनाद रग रग खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा इस फ्रेदा मानवी कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। उर के चरखे में कात सोच, उर माने हृदय, हृदय रूपी चरखे में, रूपक अलंकार, हृदय रूपी चरखे में कात सोच यानी सूक्ष्म छोटे छोटे सूत्रों को
छोटे छोटे धागों को काटकर युग युग का विषय से उत्पन्न होने वाला, विषय जनित माने विषय से उत्पन्न होने वाला, विषाद माने जो दुख था, युगो युग से चला आ रहा विषय से उत्पन्न होने वाला जो दुख था, आपने हृदय रूपी चरखे में उसको काट के भर कर दूर कर दिया और गुंजित कर दिया गगन जग का। गुंजित माने गुंजायमान कर दिया, गगन माने आकाश, जग माने संसार। तो इस संसार के आकाश को आपने गुंजायमान कर दिया और भर तुमने आत्मा का निनाद, निनाद माने आवाज, और आपने अपनी आत्मा में उस आवाज को भरकर उसको गुंजायमान कर दिया। और रंग रंग का खद्दर के सूत्रों में, रंग रंग के खद्दर के सूत्रों में नव जीवन आशा स्पृहा, नव जीवन, नए जीवन की आशा और नए जीवन का आह्लाद भर दिया। मानवीय कला के सूत्रधार, हे बापू आप मानवीय कला के सूत्रधार हो। हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, जो यंत्रों, जो प्रवाद माने कठिनाइयां थी, जो यंत्रों में कठिनाइयां थी, उसको आपने अपने विचारों के द्वारा दूर कर दिया। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं क्योंकि परीक्षाएं हमारी बहुत करीब आ गई हैं। तो साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशुबल आक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी भव, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन, मानव आत्मा को मुक्त सा कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, साम्राज्यवाद का समय था और कंस ने देवकी को कारागार में बंदी बना लिया था। तो तुलना कर लेना, वैसे साम्राज्यवाद का समय था और भारतीय जनता को अन्यायियों ने बंदी बनाया हुआ था। मानवता पशुबल आक्रांत, जो मानवता थी वो पशुबल के आक्रांत, पशुबल में आकर बंध गई थी। और श्रृंखला दासता प्रहरी भव, और श्रृंखला माने हथकड़ियां और दासता माने दास बनाने की इच्छा, और अनेक प्रकार के प्रहरी लगे हुए थे मानवता को देखने के लिए कि मानवता कहीं निकल न जाए, मानवता कहीं मुक्त न हो जाए। मानवता को बंदी बनाए हुए थे, तो उस मानवता को बंदी बनाए हुए थे, इसलिए उसके पैरों में अनेक प्रकार की हथकड़ियां, दासता सेवा का भाव, जो दासता अपनी दासता स्वीकार करवाते थे, और उसको निरीक्षण करने के लिए अनेक प्रकार के प्रहरी लगे हुए थे। निर्मम शासन, ये वो निर्मम शासन था, निर्दयी शासन था। और क्यों शासन था? शासन पद शक्ति भ्रांत, पद और शक्ति को पाकर वह निर्मम हो गया था और वह शासक भ्रष्ट हो गया था, भ्रांत हो गया था, अपने मार्ग से वह भटक गया था। और कारागृह में दे दिव्य जन्म, उसी समय देवकी माने कारागृह में, दिव्य माने अलौकिक, कारागृह में दे दिव्य जन्म, उसी समय मानवता ने, देवकी माँ ने कारागृह में एक अलौकिक जन्म दिया और मानव आत्मा को मुक्त कांत, जिससे मानव आत्मा जो है मुक्त होकर सुशोभित हुई। जन शोषण की बढ़ती यमुना, जब लोगों के शोषण रूपी यमुना बढ़ती है, लोगों के शोषण रूपी यमुना बढ़ती है, तो तुमने की नत पद प्रणत शांत, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों को नीचे करके यमुना को शांत किया था, वैसे हे बापू जब लोगों के शोषण की यमुना बढ़ी तो आपने अपने विचारों के द्वारा, अपने उपायों के द्वारा, अपने अहिंसा और शक्ति के बल पर उसको शांत कर दिया। इस पाठ का हमारा अंतिम पैराग्राफ है कि काराथी संस्कृति विगत भित्त बहुधर्म जाति गति रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूल जन प्रकृत का आये तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम नान्यतम जयति सत्यम माभे जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, जय ज्ञान ज्योति को तुमको प्रणाम। तो महात्मा गांधी जी को पंत जी प्रणाम करते हैं और क्या प्रणाम कर रहे हैं कि काराथी संस्कृति विगत भित्त, काराथी संस्कृति, जो संस्कृति थी वो कारागार में बंद हुई थी, और विगत भित्त, और भित्त माने दीवारें, और अनेक प्रकार की दीवारों से युक्त थी वह कारा। और बहुधर्म जाति गति रूप नाम, अनेक प्रकार के धर्म, जाति, गति और अनेक प्रकार के नाम उस कारागार में बंद हुए थे। और बंदी जग जीवन भू विभक्ति, और बंदी जग जीवन जो संसार का जीवन था वह उसमें बंदी हो गया था।
भू विभक्ति और भारत की भूमि को अनेक भागों में बांट दिया गया था। विज्ञान मूढ़ उस समय विज्ञान मूर्ख बनकर बैठा हुआ था। विज्ञान मूढ़, मूढ़ माने मूर्ख था, विज्ञान मूर्ख बनकर बैठा हुआ था। और जन प्रकृति काम और लोगों की जो इच्छाएं थी वह केवल प्रकृति पर ही निर्भर थी। आइए तुम मुक्त पुरुष कहने, उसको मुक्त करने के लिए आप इस संसार में, हे बाबू आप इस संसार में आए हुए हैं। मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, ये जो जड़ बंधन है, जो मूर्खता का बंधन है, ये सब मिथ्या है। ये मूर्खता का जो बंधन है ये सब मिथ्या है। सत्य राम, इस संसार में केवल परमात्मा का नाम ही सत्य है। ना नेतम जयति सत्यम माभे, क्योंकि असत्य को जो है, असत्य जो ना नेतम, अन्यतम माने असत्य और जयति, क्योंकि संसार में कभी असत्य की जीत नहीं होती है। सत्यम माँ भी, हमेशा सत्य की ही जीत हुई है। और जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, हे ज्ञान की ज्योति बापू जी आपको मैं प्रणाम करता हूं। तो इसी प्रकार की, इस प्रकार से हम लोग आज जो है परिवर्तन और बापू के प्रति पूरा किया है। और इसके पहले हम लोग जो है नौका विहार पूरा किए थे। तो इस प्रकार से यह पूरा सुमित्रानंदन पंत जी का पाठ समाप्त होता है। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल विजनरी स्टडी हब पर अपना प्रेम और दुलार बनाए रखना। और यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो नीचे कमेंट करना, आपको कमेंट में आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। धन्यवाद।